हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नमस्ते इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो सीबीएसई क्लास 9th और 10th पैटर्न पर बेस्ड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बता रही हूँ कि इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया है वो पोएम के थीम, एक्सप्लेनेशन, समरी, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग एंड लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करते हुए बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको ये वाला वीडियो समझना आसान होगा, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सीबीएसई एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं। सेक्शन सी जो होता है वो आपका लिटरेचर या लैंग्वेज इसी पे बेस्ड होता है, जिसमें आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें कभी एमसीक्यूज़, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कुछ सिलेक्टेड सैम्पल आंसर और उसको कैसे लिखना है आंसर शीट पे, आपका प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर हो सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्रिपेयर स्मार्टली एंड स्कोर कॉन्फिडेंटली। पहला है एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड पहला है एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये एक स्टेंजा दिया गया है पोएम का, ये इस वीडियो का तो पहला स्टेंजा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल द नरेटर से विद अ साई। नरेटर गहरी सांस लेके क्या कहेगा। अब इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहला वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे करेक्ट आंसर। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन आप इसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो 2 ऑप्शन यहाँ दिया है और 2 नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ केवल मैं आपको कैसे डिस्कस करना है और क्या क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। अदर थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द पोएम। तो अगर आप वो समझ गए हैं, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, करेक्ट चॉइस, करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अब उसे लिखना कैसे है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगी। जैसे आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका पहला है, सेक्शन का पहला आंसर है। सेक्शन सी हेडिंग डालिए सेंटर में, मार्जिन में क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए है, बी है, जो भी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में दिया है वही आंसर में। अब ये एक्सट्रैक्ट है तो एक्सट्रैक्ट में भी कई बार ऑप्शन दिया होता है, तो आपको एक्सट्रैक्ट भी लिखना ज़रूरी है, लेकिन पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं लिखना है। फर्स्ट वर्ड, देन ब्रोकन लाइन एंड लास्ट वर्ड, जिससे पता लग जाएगा कि आपने कौन सा एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट किया है। अब जो करेक्ट ऑप्शन है बस वही लिखना है। कई बच्चे सारा क्वेश्चन कॉपी करते हैं और करेक्ट के आगे टिक लगा देते हैं। आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा और वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो। तो कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर, जो क्वेश्चन का नंबर है वही आंसर नंबर। करेक्ट ऑप्शन बी है, जैसे यहाँ लिखा है बी, एंड बी का पूरा कंप्लीट ऑप्शन, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। अगर वो वर्ड में है बी ऑप्शन तो वर्ड लिखिए, लेकिन अगर सेंटेंस में है तो पूरा लिखिए। इसी तरह दूसरा है जिसमें कि आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I couldn't travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। अब ये भी एक स्टेंजा है। जब आप मान लीजिए 2-3 स्टेंजा दिया हो और आपको जो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो आप वही अटेम्प्ट करेंगे, तो उस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन या फर्स्ट वर्ड, 2 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, एंड देन डॉट 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 एंड लास्ट वर्ड इज़ अंडरग्रोथ, ऐसे लिखिए। और फिर आंसर नंबर 1, कॉपी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आंसर लिखिए। द पोएट फील सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स डाइवर्जिंग इन द फॉरेस्ट बिफोर हिम। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर आंसर नंबर 2, द 2 रोड्स डाइवर्ज इन द वुड वेयर द लीव्स हैव टर्न्ड येलो इन द ऑटम। इसी तरह 2 क्वेश्चन और हैं, थर्ड एंड फोर्थ। अब आता है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप में जो है वर्ड लिमिट होती है 40 to 50, मिनिमम 40, मैक्सिमम 50। कोशिश कीजिए इन्हीं के बीच में आंसर रहना चाहिए, और इसके हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं।
तो द रोड नॉट टेकन इज़ अ मेटाफर ऑफ लाइफ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई द टाइटल। अब ये आपका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपके 40 या 50 वर्ड लिमिट में है। तो इसमें अगर आपको जो की वर्ड समझ में आए, जैसे पूछा जा रहा है कि क्या टाइटल जस्टिफाइड है, तो जब आप टाइटल को जस्टिफाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे द रोड नॉट टेकन का मतलब है जो रोड नहीं ली गई, तो उसको अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दें। अगर आप की वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव आंसर होगा एंड एग्जामिनर के पेन से यकीन मानिए मार्क्स फ्लुएंटली आएंगे। तो की वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए जब भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं। तो इसी तरह दूसरा सैम्पल है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वॉट डू वी कम टू नो अबाउट द पोएम फ्रॉम दिस लाइन। या इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, वॉट डज द चॉइस मेड बाय द पोएट इंडिकेट्स अबाउट हिज पर्सनैलिटी इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो अब पूछा जा रहा है कि इस पोएम से पोएट की क्या पर्सनैलिटी पता चल रही है। तो जो पर्सनैलिटी का कीवर्ड हो उसे आप अंडरलाइन कीजिए। जैसे दिस लाइन रिवील्स द एडवेंचरस नेचर, एडवेंचरस नेचर को अंडरलाइन करिएगा क्योंकि वही तो मेन पूछा जा रहा है, बाकी आपने उसे डिस्क्राइब किया है। तो की वर्ड इज़ एडवेंचरस नेचर, क्योंकि एग्जामिनर के पास मार्किंग स्कीम दी जाती है, आंसर की दी जाती है, वो देख के फटाफट चेक करना है। अब आप सोचिए, अगर आप उनको उतना कंफर्ट देंगे तो वो आपको कंफर्ट देंगे बाय गिविंग गुड मार्क्स, और आपने बहुत उलझा रखा है एग्जामिनर को, मतलब कि उतनी देर में वो कितनी अच्छी कॉपियाँ चेक कर लें, लेकिन आपकी ही कॉपी चेक करने में उन्हें बहुत वक्त लग जाएगा अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है। सो रीड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। आई वुड लाइक टू से अंडरस्टैंड दीज थिंग्स नाइसली, वाइजली। अब लॉन्ग आंसर की बात है, वही चीज़ें हैं, इसमें भी ये डिस्क्रिप्टिव है। तो कीवर्ड को ब्रिंग आउट द सिम्बॉलिज्म इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, कीवर्ड को हाईलाइट कीजिए। पोएम, ये सिम्बॉलिज्म तो फिगर ऑफ स्पीच है, उसी पे क्वेश्चन बन गया है, और सिम्बॉलिज्म मैंने समझाया है आपको, प्रीवियस वीडियो रेफ़र कीजिए। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन इन योर आंसर शीट। एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़िए, मतलब एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, देन यू स्टार्ट द नेक्स्ट वन। एंड नया सेक्शन जब आप शुरू करते हैं न्यू पेज से करें, कोशिश कीजिए नए पेज से न्यू सेक्शन। और जनरली मैं लाइन छोड़ने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम हो तो उसको एक लाइन खींचिए पेंसिल से, लेकिन लाइन खींचने में अगर टाइम आपका लगता है तो लीव वन लाइन एंड देन यू स्टार्ट द नेक्स्ट आंसर। सो इससे एग्जामिनर को चेक करना आसान होगा। कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको कर सकते हैं शॉर्ट टाइप में। व्हाट वाज द पोएट्स डिलेमा, व्हाट वाज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द बोथ रोड्स, व्हाट डू द रोड्स रिप्रेजेंट, डिड द पोएट टेक हिज डिसीजन हैपहैज़र्डली, व्हाई डिड द पोएट चूज दैट रोड। लॉन्ग आंसर, एज the poet who took the road not taken by many people. Write a letter to your friend stating how it has made all the difference. अब इसमें क्या करना है, as the poet who took the road not taken by many people, poet ने ऐसी रोड ली जो लोगों के द्वारा नहीं ली गई है, and that has made all difference। तो इस बात पे आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए इससे संबंधित। What appeals to you in the poem, आपको ये पोएम में क्या बात सबसे अच्छी लगी। What is the theme of the poem, the road not taken, थीम भी मैंने डिस्क्राइब किया है प्रीवियस वीडियो में। तो आज ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आपको याद क्या रखना है, हर आंसर में क्लैरिटी और कनेक्शन होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, कीवर्ड्स जो हैं उनको हाईलाइट कीजिए, उनको अंडरलाइन कीजिए, और जब भी पॉसिबल हो पोइटिक डिवाइसेस वगैरह का रेफरेंस भी दे सकते हैं अपने आंसर में। तो ये पोएम हमें ये सिखाती है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, हर डिसीज़न एक डायरेक्शन देता है हमारी लाइफ को। तीसरा, वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पाथ वी चूज़। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि
जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।